बैंक ऑफ बड़ौदा गोल्ड लोन स्कीम के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी बताने से पहले मैं आपको स्कीम की थोड़ी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे आप बहुत इजीली बैंक ऑफ बड़ौदा से गोल्ड लोन ले सकते हैं। अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, तभी आप गोल्ड लोन या कोई भी लोन ले सकते हैं। दूसरा, आपके पास गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स या गोल्ड कॉइन्स, और आप उस गोल्ड के लेजिटिमेट ऑनर होने चाहिए, तभी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। इन केस अगर कोई न्यू कस्टमर है, बैंक को नाउन नहीं है, तो मैनेजर आपसे बिल की डिमांड कर सकते हैं। ये मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है। अगर मैनेजर आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पुराने कस्टमर हैं, तो बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज न्यू कस्टमर के केस में बैंक आपसे गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स या ऑर्नामेंट्स के बिल की डिमांड कर सकते हैं। मैक्सिमम लोन स्कीम में आपको मिलेगा 25 लाख रुपीस। उसके हिसाब से आपको ज्वेलरी भी प्लेज करनी होगी। लेकिन अगर आप गोल्ड कॉइन्स के अगेंस्ट में लोन लेते हैं तो मैक्सिमम 50 ग्राम तक ही आप कॉइन्स को प्लेज कर सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे कोई भी सीलिंग नहीं रखी गई है, बट कॉइन्स पे आरबीआई ने सीलिंग रखी है। आप किसी भी बैंक में 50 ग्राम से ज़्यादा गोल्ड कॉइन प्लेज नहीं कर सकते। और मैक्सिमम सीलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि 25 लाख की सीलिंग है। 25 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा आपको इस स्कीम के अंडर। आप इस पैसे को अपनी मर्जी से किसी भी पर्सनल या प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। ये आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करेंगे। क्योंकि ये एक पर्सनल लोन है, तो सारा पैसा डिसबर्स करने के बाद आपके सेविंग में डाल दिया जाता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। आपकी गोल्ड ज्वेलरी की एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगाने के लिए बैंक आपके गोल्ड का वैल्यूएशन कराता है, जो कि बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा किया जाता है। और ये एक ज्वेलर होता है जो आपके गोल्ड का वेट करता है, उसकी प्योरिटी देखता है, और एक पेपर पे लिख के दे दिया जाता है कि इस गोल्ड का इतना नेट वेट है, इतना ग्रॉस वेट है और इतनी प्योरिटी है। आप जो ज्वेलरी बैंक में प्लेज करते हैं उसका जो नेट वेट होता है, क्योंकि ग्रॉस वेट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इम्प्योरिटीज़ लाइक उसके अंदर जो नग लगे होते हैं और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन सब का वेट माइनस करने के बाद जो नेट वेट रहता है गोल्ड का, उसी के हिसाब से आपको जो है लोन मिलता है। और इस केस में बैंक के जो ज्वेलर हैं उनका जो भी असेसमेंट है वो फाइनल माना जाता है, उसी को कंसीडर किया जाता है और उसी के बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है। और दोस्तों, गोल्ड लोन स्कीम में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जस्ट अपना गोल्ड लेके आना है, उसके अगेंस्ट में बैंक आपको गोल्ड लोन दे देगा। आपसे जस्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन करवाया जाएगा। बट अगर आप न्यू कस्टमर हैं, बैंक के साथ ऑलरेडी डील नहीं कर रहे हैं, आपका सेविंग अकाउंट नहीं है, तो उस केस में आपका सेविंग अकाउंट खोला जाएगा। आपसे केवाईसी लिया जाएगा, लाइक आपका आधार और पैन। आपका अकाउंट ओपन होने के बाद में ही आपका जो लोन क्रिएट किया जाएगा। इस लोन में इनकम प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लोन जो है गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में किया जा रहा है, और ना ही इसमें कोई सिबिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है। सिबिल स्कोर इसमें कोई भी मैटर नहीं करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा गोल्ड लोन रीपेमेंट की बात करें तो दो तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है 12 मंथ्स का लोन। 12 मंथ्स में आपको बुलेट रीपेमेंट करना होगा। 12 मंथ्स के बाद आपको सारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुकाना है। इसमें कोई भी ईएमआई जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं तो आप रेगुलर इंटरवल्स पे इस लोन के अंदर पैसा डाल सकते हैं। और नेक्स्ट स्कीम है 36 मंथ का रिपेमेंट पीरियड है। उसमें 36 ईएमआईज में आपको जो है लोन रिपे करना होगा। तो जो स्कीम आपको सूट करती है उसके हिसाब से आप लोन ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा गोल्ड लोन स्कीम लेटेस्ट इंटरेस्ट। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं 12 मंथ रीपेमेंट ऑप्शन में, बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन में, तो उस केस में आपको 12 मंथ्स के बाद चुकाना होगा 1,10,197 रुपये। अगर आप बीच में कोई भी पैसा नहीं देते हैं, ये मैं आपको लमसम अमाउंट बता रहा हूँ जो आपको 1 साल के बाद चुकाना हो।